गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार और स्वागत है आपका उस श्रृंखला में जहां हम हिंदी सिनेमा के गीतों में ढूंढ रहे हैं अध्यात्म। आज के एपिसोड को कुछ अलग तरीके से पेश करने की एक कोशिश है। आपका अंदाजा सही है, मैं हूं पानी के जहाज पर सवार, समुद्र के कहीं बीच में, और चल रही है स्काई वॉक। जहाज का नाम है कोस्टा टॉस्काना, जो इटली का है। देखिए ना, आज पानी के जहाजों का स्वरूप कितना बदल गया है। सन 1757 में जब रॉबर्ट क्लाइव ने भारत आकर अंग्रेजों की सत्ता कायम की थी, तब इन पानी के जहाजों का स्वरूप कुछ और ही था। लेकिन आज ये समुद्र में तैरते हुए 5 तारा होटल बन गए हैं, 5 स्टार। जी हाँ, जहां मनोरंजन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। आज जिस गीत के अध्यात्म पर चर्चा होगी वो लिखा गया था सन 1870 में, जब भारत में अंग्रेज अपने पैर जमा चुके थे। गीत था वंदे मातरम, जिसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी और लेते हैं जानकारी वंदे मातरम गीत में छिपे हुए अध्यात्म पर। 27 जून 1838 को एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल पुनर्जागरण या रेनेसां का चेहरा थे। एक अनुकरणीय उपन्यासकार और भारत को अपना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम देने वाले व्यक्ति थे। बंकिम 19वीं शताब्दी के मध्य में एक ऐसे राष्ट्र में पैदा हुए थे जो अभी भी ब्रिटेन के अधीन था। उनका अपने आप में एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व था। उन्होंने बंगाली साहित्य, सामाजिक व्यंग और पत्रकारिता को एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ाया जिसकी आज भी गहरी विरासत है। बंकिम चंद्र भले ही रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह एक आम घरेलू नाम न हो, लेकिन वास्तव में वो बंगाली साहित्य के अग्रणी थे, जो बाद में टैगोर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और अन्य जैसे पुरस्कार विजेताओं के माध्यम से फला फूला। महापुरुष बंकिम से अत्यधिक प्रभावित टैगोर उनसे उम्र में 23 वर्ष छोटे थे। बंकिम चंद्र साहित्यिक अभियान के माध्यम से बंगाली भाषी लोगों की बुद्धि को उत्तेजित करके बंगाल के सांस्कृतिक पुनरुत्थान को लाना चाहते थे। इस दृष्टि से उन्होंने 1872 में बंग दर्शन, एक मासिक साहित्य पत्रिका निकाली, जिसे वे शिक्षित और अशिक्षित वर्गों के बीच संचार का माध्यम बनाना चाहते थे। 11 वर्षीय टैगोर बंग दर्शन पत्रिका को पढ़ने के दीवाने थे, लेकिन बंग दर्शन ने 1880 के दशक में प्रकाशन बंद कर दिया। 1901 में टैगोर ने बंग दर्शन पत्रिका को इसके संपादक के रूप में इसे पुनर्जीवित किया। इसलिए उन्हें बंकिम को अपना गुरु माना और लिखा कि बंकिम चंद्र के दोनों हाथों में समान शक्ति थी। वे सच्चे सभ्यसाची थे। एक हाथ से उन्होंने उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों की रचना की और दूसरे के साथ उन्होंने युवा और आकांक्षी लेखकों का मार्गदर्शन किया। एक हाथ से उन्होंने साहित्यिक ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित किया और दूसरे से उन्होंने अज्ञानता और कुकल्पित धारणाओं के धुएं को राख से उड़ा दिया। बंकिम चंद्र ही थे जिन्होंने एक ऐसे राष्ट्र में राष्ट्रवाद की लहर को प्रज्वलित किया जो एक दमनकारी उपनिवेशवादी शासन में नीरस हो गया था। उन्होंने लगभग उस समय लिखना शुरू किया जब 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के घाव अभी भी ताजा थे और जनता उदास होकर अंग्रेजी अधीनता को स्वीकार कर रही थी। उनके और भारतीय साहित्य के बेहतरीन ग्रंथों में से एक है आनंद मठ, जिसे बाद में गीता बाली और भारत भूषण की मुख्य भूमिकाओं वाली एक फिल्म में रूपांतरित किया गया था। फिल्म का नाम था आनंद मठ। आनंद मठ फिल्म एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट कृति है जिसमें राष्ट्रवादी उपक्रम है और ये दर्शाता है कि पुनरुत्थान और विद्रोह क्यों सर्वोपरि है। जिस गीत को दरअसल अब हम राष्ट्रगीत वंदे मातरम के नाम से जानते हैं, वो उपन्यास की एक कविता थी। आनंद मठ उपन्यास भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दर्ज करने में स्मारक बना हुआ है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अंग्रेजों ने इस गीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। कहानी 18वीं शताब्दी के सन्यासी विद्रोह का अनुसरण करती है। आनंद मठ की फिल्म की कहानी जब पूर्वोत्तर भारत में कई फकीर, सन्यासी, भिक्षु ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में खड़े हुए थे। बंगाल उस समय सबसे खराब सूखे से पीड़ित था, जिसे मानव जाति ने कभी नहीं देखा था। आनंद मठ फिल्म ऐसे सवाल पूछती है जो आपको असहज करते हैं, लेकिन असहमति की आवाज को उत्तेजित करने में एक मार्गदर्शन प्रकाश भी है जो सच के लिए लड़ने का साहस और दिल रखता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आनंद मठ बंकिम की ही तरह आज लोकप्रिय चेतना में जगह नहीं पाता है, जो हमें एक बार फिर मुख्य धारा की मानसिकता की निराशाजनक वास्तविकता की याद दिलाता है। तो गीतों के बोल बड़े अनमोल के आज के एपिसोड पर करेंगे चर्चा फिल्म आनंद मठ के ही गीत वंदे मातरम पर।
चर्चा में हर बार की तरह भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और डॉक्टर डॉली आवटी, और आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल, जो आधारित है डॉक्टर सुनील देवधर जी की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर। तो आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं सुनील जी का हमारे स्टूडियो पे। नमस्ते सुनील जी, वेलकम। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बहुत अच्छे हैं, ईश्वर का करम है। बढ़िया है। तो आइए सुनते हैं आज का गीत। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरं वन्दे। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरं वन्दे। वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं। सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां। तो सुनील जी, बहुत ही बढ़िया गीत लिखा है बंकिम दा जी ने जी। मूलभूत रूप से जहाँ तक मुझे पता है, इस गाने के पहले दो पैराग्राफ्स, पहले दो स्टैंजा हैं, प्रारंभिक तौर पर संस्कृत में लिखे गए थे और बाकी का पूरा गाना बांग्ला में लिखा है। इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या कहेंगे आप? जी, आपका जो प्रश्न है, ये जो गीत है वंदे मातरम, इस गीत का अपना भी एक इतिहास है। इस गीत ने तो इतिहास रचा ही है, लेकिन इस गीत का भी अपना ही इतिहास है। आपने जो बात कही उससे एक अलग बात भी प्रचलन में है, और वो बात ये है कि बंकिम बाबू ने ये गीत लिखा 1875 में जी। और जो उनका उपन्यास है आनंद मठ, उस उपन्यास में इस गीत को शामिल किया वो 1880 में, और विद्रोही सन्यासियों के संवेद स्वरों में उस उपन्यास में इसे गाते हुए उन्होंने वर्णन किया, दिखाया। और उसके बाद में इस उपन्यास पर, आनंद मठ पर फिल्म भी बनी, वो बनी 1952 में। तो ये तो एक कुल इतिहास हो गया। अब जो आपका भी प्रश्न है, तो बंकिम बाबू एक पत्रिका निकालते थे बंग दर्शन के नाम से, और वो कोई कवि नहीं थे, तो उन्होंने कभी अपनी फुर्सत में इस गीत को लिखा था। और इस गीत की प्रेरणा ये कहते हैं कि उन्हें एक बंगला कीर्तनकार को सुनते हुए हुई थी। बंगला कीर्तनकार गा रहे थे कि एशो एशो बंधु मायर आंचल तले बैठो, माने आओ आओ बंधु माँ के आंचल तले बैठो। तो बंकिम बाबू को ये इस तरह की एक अनुभूति हुई कि माँ दुर्गा और भारत माँ दोनों को संवेद रूप में उन्होंने अपनी कल्पना में देखा, और तब उन्होंने इस गीत की रचना की, जिसमें माँ दुर्गा का भी वर्णन है और भारत माता का भी वर्णन है। तो इस तरह का इस गीत का थोड़ा सा इतिहास है। और जो आपने कहा कि संस्कृत और बंगला, तो केवल इतना ही नहीं, इस गीत में संस्कृत, बंगला और हिंदी, इस तरह की तीनों भाषाओं की एक तरह से खिचड़ी है। तो ये भी बंकिम बाबू को संदेह था कि पता नहीं कि गीत के जो आलोचक हैं या इस विधा के जो आलोचक हैं, वो इसे इस गीत के रूप में स्वीकार करेंगे कि नहीं। क्योंकि अगर आपने गीत को देखा होगा तो इसमें एक आध पंक्ति 3 शब्दों की, एक आध पंक्ति 5 शब्दों की, एक आध पंक्ति केवल 7 या 8 शब्दों की। तो बंकिम बाबू को लगा कि गणितीय दृष्टि से भी ये गीत की श्रेणी में आएगा या नहीं, और इसलिए उन्होंने इसे छापा नहीं। लेकिन उनके जो उपसंपादक थे रामचंद्र बंदोपाध्याय, एक दिन बंकिम बाबू नहीं थे तो पत्रिका में एक आध कोई पेज खाली था, तो बंकिम बाबू की जगह पर रामचंद्र बाबू थे, तो उन्होंने इसको छाप दिया। और जब ये छाप दिया तो आप जानती हैं कि किस तरह का इतिहास इस एक गीत ने रचा। इस गीत के मूल रूप से 5 अंतरे हैं, जिसमें से जिन 2 अंतरों की आपने चर्चा की, और हमारे यहाँ तो एक ही अंतरा वो आकाशवाणी से भी
प्रसारित होता है सुबह, वंदे मातरम, जी, उसकी धुन बनाई है पंडित रविशंकर ने। बहुत खूब सुनील जी। जी। तो आइए सुनते हैं आगे का गीत। कोटकंठ कल कर निनाद कराले निसप्त कोटि भुजयुक्त कर करवाले कबला कनु माया तो बोले बहु बल धारी निंग नमामि तारि निंग रिपुदल बारी निंग मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुनील जी, बहुत ही सुंदर पंक्तियां थी गाने की। निस्संदेह। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि भले वंदे मातरम गीत ले लीजिए या हमारा राष्ट्र गीत ले लीजिए, जब भी हम ऐसे गाने सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम इमोशनल हो जाते हैं, एक रोमांचित सा भाव उठता है हमारे मन जी में। जी। कहीं ना कहीं आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो नॉर्मल तौर पे बाकी गीतों को सुनकर ना भी हो। ऐसा क्यों होता है सुनील जी? आपके प्रश्न में ही उत्तर भी छुपा है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि सीधा सीधा गीत राष्ट्र से जुड़ा है, और जब हम राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं कि हमारे चिंतन में राष्ट्र होता है, तो निस्संदेह वंदे मातरम गीत तो ऐसा था कि इस गीत की लगभग 100 धुनें बनी, और पहली धुन बनाई थी यदुनाथ भट्टाचार्य ने, और कांग्रेस के पहले अधिवेशन में इसे गाया भी गया था। तो जब राष्ट्र का चिंतन किसी गीत में हो और उसे उस तरह की मान्यता हो, तो स्वाभाविक है कि आप उससे प्रभावित होंगे ही, आप उससे रोमांचित होंगे ही। और इतना ही नहीं, इस गीत से प्रभावित होकर रविंद्र बाबू ने भी वंदे मातरम को लेकर एक रचना की, और उस समय और भी कई इसी एक शब्द से प्रभावित होकर लोग रचना कर रहे थे। बोलो अभय हो आर्य वीरो आज वंदे मातरम, सुख दुख यही है धर्म धीरो आज वंदे मातरम। तो ये गीत की प्रेरणा थी। या शायर कहता है कि कौम के खादिम की है जागीर वंदे मातरम, कौम के खादिम की है जागीर वंदे मातरम, मुल्क के है वास्ते अक्सीर वंदे मातरम। निस्वार्थ भाव से ये वंदे मातरम रचा गया, और इसीलिए इस वंदे मातरम से हम रोमांचित होते हैं। इसका अनुवाद अरविंद बाबू ने भी किया, अरविंदो घोष, और इसका तर्जुमा मोहम्मद आरिफ खान ने भी किया, तस्लीमात माँ तस्लीमात माँ तस्लीमात। तो इस गीत के कारण एक जो इतिहास खड़ा हुआ, और इसी कारण हम रोमांचित होते हैं, और जैसा आपने कहा कि हम अभिभूत होते हैं, हम इसको सुनकर मुतासिर या प्रभावित होते हैं, तो इस गीत की ही अपनी प्रेरणा है ये। धन्यवाद सुनील जी। जी। तो इसी तरह देशभक्ति का जज्बा हम सबके दिलों में जागृत रहे, बना रहे। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, और कहानी चल रही है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं कि मातृभूमि के भजन के रूप में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में वंदे मातरम लिखा था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों द्वारा व्यापक रूप से गाया जाता था। बंकिम चंद्र ने अपने उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम गीत जोड़ा था। आनंद मठ उपन्यास में जिस राष्ट्र की कल्पना की गई थी, उसने मजबूत राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरित किया। कई स्वतंत्रता सेनानी आनंद मठ से प्रेरित थे। बंकिम चंद्र चटर्जी केवल 22 वर्ष के थे जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी। उनकी दूसरी पत्नी राजलक्ष्मी देवी थी। उनकी 3 बेटियां थीं, लेकिन कोई बेटा नहीं था। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि बंकिम चंद्र का पहला विवाह तब हुआ था जब वे मात्र 11 वर्ष के थे। उस वक्त उनकी पहली पत्नी महज 5 वर्ष की थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले पहले 2 लोगों में से एक थे। जिसके बाद 1869 जब गांधी जी पैदा हुए थे, उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की और उन्हें जैसौर के डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उनके पिता भी पहले डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर चुके थे। बंकिम चंद्र ने 1891 में सेवानिवृत्ति होने से पहले, यानी रिटायरमेंट से पहले 32 वर्षों तक सरकारी सेवा में काम किया था। ये शायद उनकी स्थिति के कारण था कि वे एक आम आदमी की तुलना में और भी स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि अंग्रेज विकास की आड़ में अपनी बेहतरी के लिए अनिवार्य रूप से एक पूरी सभ्यता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बंकिम चंद्र का मानना था कि पश्चिम और पूर्व की संस्कृतियों को परस्पर विरोधी नहीं होना चाहिए, और वास्तव में वे एक दूसरे के पूरक थे। इन दोनों संस्कृतियों को एक दूसरे से आत्मसात करना चाहिए और एक साथ मिलकर अधिक ईमानदार और दयालु सभ्यता विकसित करनी चाहिए। लेकिन वो पश्चिम के प्रभाव में आने के विचार के कट्टर विरोधी थे। वो हिंदुत्व में दृढ़ विश्वास रखते थे और दावा करते थे कि इसमें एक विशाल ज्ञान है
जिसे भारत के लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, जो उस समय पश्चिमी तरीकों को समझने के लिए छटपटा रहे थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने पद्य के लेखक के रूप में अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने फिक्शन की ओर रुख किया। दुर्गेश नंदिनी उनका पहला बंगाली रोमांस 1865 में प्रकाशित हुआ था। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में कपाल कुंडला 1866 में, मृणालिनी 1869 में, विश्ववृक्ष 1873 में, चंद्रशेखर 1877 में, रजनी 1877 में और देवी चौधरानी शामिल हैं। लेकिन बंकिम मिथिक और कहानियों के अंध अनुयायी नहीं थे। इसके बजाय वो धार्मिक ग्रंथों को तर्क संगता और तर्क की गहरी समझ के साथ देखना चाहते थे। दिलचस्प बात यह है कि वे अपने उपन्यास कृष्ण चरित्र में, जो एक क्लासिक है, कृष्ण को सर्वशक्तिमान भगवान न मानकर एक वास्तविक इंसान के रूप में देखते हैं और उनसे पूछताछ कर उस विशाल ज्ञान की एक झलक साझा करते हैं जो हिंदू शास्त्र में शामिल है। वो प्राचीन और पुरातन भारतीय और हिंदू ज्ञान की व्याख्या करना चाहते हैं, बिना उन मिथकों और लोक कथाओं के जो उन्हें डाइल्यूट करते हैं और पश्चिमी समाज से चकाचौंध एक भारतीय युवा को हिंदू ज्ञान से दूर करते हैं। बंगाल में अनुशीलन नामक ऑर्गेनाइजेशन को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के सांस्कृतिक और मार्शल राष्ट्रवाद संयमी जीवन पर ध्यान और कड़ी मेहनत ने प्रभावित किया। अनुशीलन समिति 20वीं सदी की पहली तिमाही में एक भारतीय संगठन थी जिसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के साधन के रूप में क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भगवत गीता की पुनर्व्याख्या ने राष्ट्रवाद को बहुत प्रभावित किया था। आमतौर पर किसी राष्ट्र की पहचान के प्रतीक के रूप में एक छवि या आकृति का उपयोग किया जाता है। लोगों को एक छवि से राष्ट्र की पहचान करने में मदद मिलती है। भारत माता की छवि भारत की पहचान के साथ दृष्टिगत रूप से जुड़ी। ऐसा 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय के कारण हुआ। भारत माता की पहली छवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा ही बनाई गई थी। बंकिम शानदार कहानीकार और रोमांस के मास्टर थे। पहले या बाद में किसी भी बंगाली लेखक ने बंकिम जैसी सहज और सार्वभौमिक लोकप्रियता का आनंद नहीं लिया। उनके उपन्यास का भारत की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद किया है। 18 अप्रैल 1894 को उनका निधन हो गया। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी को यही देते हैं पूर्ण विराम। उम्मीद है बंकिम चंद्र की जीवन की जानकारी आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनन का मोल। हमारे साथ के चलते जैसे साया है, कि तुम्हें छुपा जीवन यही सच्चा काया है।